अच्छा रामायण की एक एक चौपाई उठा करके देखो, श्लोकों से कैसा मिलान होता है। वासुदेव ही सब कुछ है, हमारे कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है। मोरे सबही एक तुम स्वामी, हमारे सब कुछ कौन हो? बोले श्री सीताराम जी महाराज। यहां भक्त कहता है हमारे सर्वस्व कौन है? बोले वासुदेव, कृष्ण ही हमारे सर्वस्व है, कृष्ण ही हमारे धन है। पायोरी मैंने राम रतन धन, मीरा जी कहते हैं कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, गोपिकाएं कहती है। उद्धव ज्ञानी गए तो उनसे कहती है हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण धन चाहिए। चार प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया, स्वेदज, अंडज, उद्विज और जरायु। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि हुई। भगवान नारायण, नार माने जल, अयन माने घर, जिसका एक शब्द है तो और दूसरा है तो। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और तपस्या करने पर ब्रह्मा जी को परमात्मा ने आदेश किया तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद आदि मन से प्रकट हुए। सरस्वती मां का प्राकट हुआ और फिर इन्होंने मनु और शतरूपा के द्वारा मानस सृष्टि का सृजन किया। स्वयंभू मनु और शतरूपा तिनते वही नर सृष्टि अनूपा। आकृति देवहूति प्रसूति, मनु महाराज की कन्या हुई, फिर इनसे मानस सृष्टि हुई। सृष्टि वर्णन की चर्चा करते हैं। महाराज सुखदेव जन्म की कथा कही। सुखदेव भगवान का कैलाश पर्वत पर भगवान भूतनाथ वटवृक्ष के नीचे विराजमान मैया पार्वती के प्रसंग में सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। अनाधिकार कथा श्रवण करने वाले को दोष लगता है। अब अधिकारी कौन है? अधिकारी वह है जो वक्ता से श्रेष्ठ आसन पर न बैठे, वक्ता के प्रति आदर बुद्धि रखे। एक बार घट में और ढक्कन में चर्चा हुई। घट और ढक्कन चर्चा हुई। ढक्कन ने घट से कहा, अरे भाई तेरे पास लोटा आवे तो उसे भर दे, ग्लास आवे तो भर दे, बटलोई आवे तो भर दे, और मैं तेरे ऊपर कब से बैठा हूं, तूने मुझे तो भरा ही नहीं। तो घट ने कहा, हे ढक्कन महोदय, बड़े प्रेम से आदर से, देखो कहना चाहिए वो भी प्रेम से, सत्यम वद प्रियम वद, न सत्यम वद म प्रियम, ऐसा सत्य मत बोलो जिससे झगड़ा हो जाए। हे ढक्कन महोदय, जो हमारे पास आता है वो झुकता है, और जब वो हमारे पास झुकता है तो हमारे पास जो होता है हम उसे दे देते हैं। अब आप तो हमारे सर पे बैठे हो, जब सर पे बैठे तो बताओ हम कैसे भरे? पात्र बनने पर ही कृपा फल प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम, विनय से पात्रता आती है, और पात्रता से धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। सुखदेव भगवान ने कथा श्रवण करी वटवृक्ष पर बैठकर। तो भगवान भोलेनाथ ने संसार को उपदेश करने के लिए सुखदेव भगवान को दंडित करने हाथ में लेकर त्रिशूल पीछा किया, और भगवान सुखदेव पक्षी का सुख का रूप बना करके जा रहे हैं। आगे आगे भगवान सुखदेव सुख के रूप में, और पीछे पीछे भगवान शंकर। सम्याप्रास आश्रम बद्री विशाल में व्यास महाराज की पत्नी अरणी महारानी अपने केसों को सुखा रही थी। उस समय उन्हें आलस्य में जमाई आई, और सुखदेव भगवान ने सूक्ष्म स्वरूप बना करके मां के उदर में
प्रवेश कर लिया। जैसे प्रवेश किया, भगवान भोलेनाथ वहां आश्रम के बाहर खड़े हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन, बाहर आए ही नहीं। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन किया। व्यास महाराज का, कैसे पधारे महाराज, स्वागत है। अरे बोले हमारा अपराधी आया, उसे बाहर निकालो। कैसा अपराधी है? बोले कथा श्रवण की है। और कौन सी कथा श्रवण की है? अमर कथा श्रवण करी है। तब क्या करोगे? बोले उससे मृत्यु दंड देंगे। व्यास भगवान ने कहा मृत्यु दंड देंगे, अमर कथा सुना चुके हो, औषधि पहले कर दो, बाद में मारने की क्या बात है? तो मरेगा नहीं। वहां से भगवान भोलेनाथ चले गए और समय आने पर 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, माता अरणी के उदर में भगवान सुखदेव ने 12 वर्ष तक निवास किया। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। आज जो समयावधि हो ना बालक की, उस समयावधि से 1 दिन भी अधिक हो जाए तो वैद्य के और जो भी तथाकथित वहां रहते हैं उन लोगों के पास जाकर के वो प्रकट करा देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बालक वो होता है, क्षमा करना अपराध अगर हो, बालक वह होता है जो जन्म लेने की हमारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जो आया है उसका तो हम ज्योतिष कर सकते हैं। जो अपने आप जन्म दिया गया है उसका हम क्या वर्णन करेंगे महाराज। छोटा बड़ा हो जाता है, बड़ा छोटा हो जाता है। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और मां को जब कष्ट हुआ तो मां ने अपने पति से कहा, व्यास महाराज से कहा, ठीक है रहने दो ना, अपने पति से कहा गर्भस्थ शिशु बाहर आने का नाम नहीं लेता, हमें कष्ट हो रहा है। तो गर्भस्थ शिशु से चर्चा की व्यास महाराज ने, हे पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आते? बोले बाहर आऊंगा तो मुझे माया लग जाएगी। माया मालूम? इस संसार में जो भी दिख रहा है वो सब क्या है? माया। और जो दिखने वाला वो रहेगा नहीं दादा, जो नहीं दिखता है वही तो है। और वही वो क्या है? आत्मा। क्या दिखता है? जिससे ये मुंडी हिल रही है, जिससे ये आंखें पलकें झपक रही हैं, जिससे ये वाणी बोल रही है, ये क्या है? वो आत्म ऊर्जा है। वही तो निकल जाती तो फिर कोई प्रेम करता है? फिर कोई पिताजी नहीं कहता, कोई माताजी नहीं कहता, कहते जल्दी ले चलो मिट्टी है, माटी नहीं। माटी था और माटी ही हो गया। अंत में आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान की मंगलमय कथा में आप बैठे हुए हैं, संसार में जो भी दिख रहा है सब मिट्टी है और उस मिट्टी से प्रेम करने वाला जो है वो भी मिट्टी बन जाएगा। फिर भी प्रेम करते हैं साहब। वो बाजीगर ने बनाया। अच्छा, खेल खिलाड़ी सबसे श्रेष्ठ मालूम कौन होता है? जो जिसकी खेल की प्रक्रिया कोई जान ना पाए। क्यों जी? और जिसका खेल कोई जान गया माने वो भी खिलाड़ी हो गया। सोई जाने जेही देहु जनाई। जो जान जाता वो संसारी रहता नहीं। वो कहता मन लागा मेरा यार फकीरी में। वो संसारी नहीं रहता, वो तो परमार्थ पथ का पथिक हो जाता है। तो जो बाजीगर होता उसके साथ में एक रहता जमूरा। देखा है ना? जमूरा जमूरा तब तक रहता है जब तक बाजीगर की बाजीगरी नहीं समझ लेता, तब तक वो जमूरा रहता है। और जिस दिन वो बाजीगरी समझ लेता है उस दिन वो जमूरा बाजीगर बन जाता है।